और अब दिखाइए नीचे कैसे गैस कटर से काट काट के मरौरा चीनी मिल का लोहा ले जाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी मैं हूँ मरौरा चीनी मिल के नाम से मशहूर ये जगह है। और आप इसके चिमनी को देखिए और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये चीनी मिल ही है और हम चीनी मिल के पास ही हैं। अब हम आपको बता दें कि बिहार में आज़ादी के पहले टोटल 33 चीनी मिल थी और अभी के समय में मात्र 11 गो है। कारण यह है कि बिहार सरकार निकम्मी है। आज़ादी के बाद कोई काम किया नहीं गया है उद्योग धंधों के लिए। ये बंद होने के अलावा चालू नहीं हो पाई और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेवार वो लोग हैं जो आज तक शासन में बैठे रहे, सत्ता में बैठे रहे। ये मरौरा चीनी मिल का परिसर है, हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इस चीनी मिल के जो उपकरण थे यहाँ पे लगे हुए हैं, इसकी दीवारें तोड़ के ईंट तक लूट ली गई है। लोग ले जा रहे हैं दीवारें तोड़ तोड़ के, उपकरण यहाँ से चुराया जा रहा है, लोग ले जा रहे हैं। पर ना ही प्रशासन यहाँ पे रोकने वाला है और ना ही शासन का कोई ऐसा तंत्र है जो इस चीज को, इस लूट को रोक सके। आप नीचे दिखाइए इस खंडहर को, उधर पर चक्के को दिखाइए जो लोहे के रखे हुए हैं और इधर आ जाइए मेरे साथ। अब आप देखिए मरौरा चीनी मिल में जो भी पार्ट है वो इसके जानकार जानते होंगे। आप ऊपर की तरफ दिखाइए और ये दिखाइए कि जैसे यह इंडस्ट्री यानी जैसे इस चीनी मिल का उपकरण टूटा है वैसे ही यहाँ के किसानों की नब्ज भी टूट चुकी है और वो उद्योग धंधों के लिए मजदूरों के रूप में पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र जाकर बेबस हालत में वहां पे काम करने पे मजबूर है। अगर बिहार की 33 चीनी मिलें चालू रहती और उसमें मरौरा का मिल भी चालू रहता तो ये दिन देखने के लिए नहीं होते हमारे लिए। 40,000 किसानों की रोजी रोटी चलती थी यहाँ से और यहाँ से 2,000 मजदूरों, 2,000 कामगारों का काम चलता था इस चीनी मिल से। और आप दिखाइए इधर कि कॉटन परे हैं और यहाँ तक कि इस लोहे के उपकरण को भी लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है, पर स्थानीय प्रशासन इसको रोकने में नाकाम है। हमने एक बार एक नेताजी का स्टेटमेंट लिया था इस विषय पे। उन्होंने मुझे कहा कि इसकी जिम्मेवारी लोगों की है, प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं है। तो इसीलिए लोग अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा रहे हैं। हम लोहे के उपकरण को चुरा रहे हैं, ईंट तक चुरा रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन इसका मालिकाना हक बिहार सरकार के पास है और बिहार सरकार इस मामले में फेल है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ के जो भी नेता लोग होते हैं वो गजब का वादा करते हैं और उनका वादा ऐसे ही जंग खाकर टूट जाता है जैसे यहाँ के उपकरण टूट चुके हैं। अब हम आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार इधर आइए और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए क्या हालत हो गया इस परिसर का। कभी यहाँ पे मजदूरों की कोलाहल गूंजती थी और आज यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कैसे उपकरण टूटे पड़े हैं, चिमनी टूटी पड़ी है। और हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे कि भाई साहब आप साइड हो जाइए, हो सके कोई ऊपर से और गिर जाए। इसलिए अब हम आपको बता दें कि जैसे यहाँ की मिलें टूट गई वैसे ही सरकार से उम्मीदें भी टूट गई है और वो कुछ करने वाले हैं नहीं और ना ही वो कुछ करेंगे। कारण ये है कि उनका अपना पेट भरता है, कुर्सी में बने रहना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है, इसके सिवा कुछ नहीं। यहाँ पे जंग लगी मशीनें ये बता रही है कि बिहार सरकार तुम्हें जंग लग गई है और तुम युवाओं को रोजगार देने में विफल हो और फेल हो, तुमसे कुछ होने वाला है नहीं। आइए मेरे साथ। ये जो भवन टूटा हुआ है वह यह दिखा रहा है कि बिहार सरकार तुम्हारी नब्ज भी अब टूट चुकी है और युवा परेशानी इसलिए है कि तुम नकारा हो। और यहाँ से जो भी मजदूर पलायन करते हैं ट्रेन में बोरे भर भर के जो जाते हैं, बोरे जैसे हालात में भर के जाते हुए ये बताते हैं कि बिहार सरकार तुमसे हमारी उम्मीद टूट चुकी है। कैसे लोहे को काट के यहाँ से चोरी किया जा रहा है उसका ताजा उदाहरण देखिए। यहाँ पे पानी रखा हुआ है, दिखाइए इसको ध्यान से। पानी रखा हुआ है और इस साइड दिखाइए 3 ब्लेडें रखी हुई है, लेकिन छपरा की प्रशासन इसमें नाकाम है कि इसके चोरी को रोका जाए एवं उपकरण को बचाया जाए, हो सके भविष्य में काम आ जाए।
इसका मालिकाना हक बिहार सरकार के पास है। एवं नेता लोग का बयान आता है, उद्योग मंत्री जी जो हैं शाहनवाज हुसैन जी, गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार जी, उन लोग का बार बार स्टेटमेंट आता है कि बिहार की चीनी मिलें चालू करवाई जाएगी, लेकिन मालूम नहीं वो कब करवाएंगे। आप सामने देख रहे होंगे कि चीनी मिल का ही चिमनी है और वो उसमें जो काई लगी हुई है वो बिहार सरकार पे काई है और बिहार को दागदार बनाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और ये सब ये दिखा रहा है कि देखिए बिहार सरकार, आप अपने कामयाबी को देखिए। 15 साल सुशासन बाबू, आप अपने कामयाबी को देखिए और उसके पहले जो विपक्ष रहा वो अपने कामयाबी को देखे। नाम का सुशासन, काम का कुछ नहीं है आपका, सिर्फ ढोल पीटे जा रहे हैं आप, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर 2015 में मोदी जी अपने भाषण में, यानी विधानसभा चुनाव के दौरान जो चुनावी भाषण था, उसमें उन्होंने बोला था कि इस औद्योगिक क्षेत्र का उद्धार हम करेंगे और इस मिल से धुआं उठती हुई हम आपको दिखाएंगे। और इसके लिए वो बिजली लाने वाले थे भूटान से। मालूम नहीं मोदी जी का बिजली कहाँ चला गया और उनका वादा कहाँ चला गया। किसी को कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वादा पे वादा किए जा रहे हैं। कभी गन्ना की खेती कराकर उसको नष्ट कराया जाता है, कभी गन्ना की खेती कराकर उसको नष्ट कराया जाता है और किसानों से वादा किया जाता है कि अब की मिल चालू करवा देंगे। तो चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव और चुनावी वादों के साथ वादा पे वादा होता रहा और मिल टूट गई। हम आपको बता दें एक खास बात कि यह मिल बिहार की पहली चीनी मिल है जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी और नेताओं के काले कारनामे के कारण एवं बिहार सरकार के गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण 1996 से 98 के बीच में बंद होना शुरू हुआ एवं पूर्णतः बंद हो गया। ये यहाँ पे मटन मिल भी था जहाँ पे चॉकलेट बनती थी। यहाँ के लोगों के बोली में वही मिठास था जो जितना यहाँ के चीनी में मिठास था, लेकिन चीनी मिल बंद हो गई, औद्योगिक क्षेत्र खराब हो गया, बर्बाद हो गया। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ना ही पूर्व का शासन इस काम में कोई प्रयास किया, ना अभी का शासन कर रहा है। सिर्फ उद्योग का झूठा वादा कर रहे हैं अभी के वर्तमान के मंत्री एवं नेता, बाकी युवाओं के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। हाँ जी, देखिए आप ऐसी रिपोर्टिंग तो देखे नहीं होंगे कि कैसे हम नीचे से चढ़ के, आप नीचे दिखाइए, नीचे से चढ़ कर ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात, मरौरा चीनी मिल में आप हैं और खुश रहिए कि सारण का प्रशासन नाकाम है। और अब दिखाइए नीचे कैसे गैस कटर से काट काट के मरौरा चीनी मिल का लोहा ले जाया जा रहा है। यहाँ का शासन प्रशासन कान में कड़ुआ तेल डाला है कि दही मालूम नहीं चलता है। और कैसे जमा है भगवान जाने। और देखिए कितना एंगल, नीचे दिखाइए भैया, नीचे दिखाइए, कितना बहादुरी से काट के इस पे घास रखा गया है और उचित समय का इंतजार हो रहा है कि कब समय आए और हम इसको यहां से ले जाएं। वाह वाह सारण का प्रशासन, वाह बिहार सरकार और वाह कान में तेल रख के सोने वाले हमारे मंत्री महोदय, सांसद महोदय और इस क्षेत्र के विधायक जी, और वाह यहाँ के थाना महोदय, सीओ साहब, बीडीओ साहब और जितने साहब है साहबों पे साहब। आपकी बहादुरी का मैं क्या बोलूं। अगर मुझे इनाम की घोषणा करनी होती तो दुनिया का सबसे बड़ा आपको इनाम दिया जाता कि इस चोरी को करवाने के लिए आपसे बड़ा कोई नहीं है। मिलें टूट रही है, भंस जाए, सारण का भविष्य भाड़ में जाए, अपना काम बने और कान में तेल डाल के सो जाएं। धन्य हो प्रभु। ऐसे ही आप लोग भलाई करते रहिए और सारण के जनता का रिलाई करते रहिए। मिल खत्म हो जाए, सामान जाए भाड़ में और हम शासन के प्रशासन पड़े रहे लापरवाह में। अब बताइए ये कितना सुविधा से ड्रम है, नीचे दिखाइए एक बार। ये ड्रम है, ड्रम में अगल बगल से काट के लोहा का एंगल बखूबी सुरक्षित रखा गया है, किसी के आंख में ताकत नहीं है कि वो देख सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार।